22,69,000 बच्चे और उनके परिजनों को कई सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन फिलहाल सरकार के पास केवल 3 जवाब हैं। 3 मई को हुई नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अगली तारीख का ऐलान जल्द होगा। फीस नहीं देनी पड़ेगी। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। तो 7 मई को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विसल ब्लोअर के द्वारा 7 मई की रात को कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद उन्हें विसल ब्लोअर ने ये लिखा था कि उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट होने के पहले एक व्हाट्सएप मिला था जिसमें कि कुछ प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम से मैच कर रहे। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे, और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फ़ोन पे वो PDF मौजूद था। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, क्योंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि हर साल पेपर लीक की ये गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं। इस बार 3 मई के बाद पेपर लीक की खबर आई। एनटीए के हरकत में आने से पहले राजस्थान पुलिस जांच शुरू कर चुकी थी और कुछ ही घंटों में जांच का दायरा पूरे देश में फैल गया, और अभी तक की जांच में पता चला है कि पेपर लीक की पहली डिजिटल कॉपी नासिक में तैयार की गई और उसके बाद अलग अलग राज्यों के सक्रिय सॉल्वर गैंग तक पहुंचाया गया। इस इन्फॉर्मेशन के बाद नासिक से एक आरोपी शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया गया है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS के छात्र शुभम को पेपर लीक के आरोप में पकड़ा गया है। शुभम और पुणे में रहने वाले धनंजय नाम के एक आदमी ने मिलकर ये पेपर लीक किया था। बाद में पता चला है कि धनंजय ने शुभम को ये नीट पेपर 10 लाख रुपए में बेचा था, जिसके बाद शुभम ने टेलीग्राम के जरिए ये पेपर 15 लाख रुपए में आगे बेचा। नीट के पेपर की कॉपी को गैस पेपर की आड़ में तैयार किया गया। लीक पेपर में केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 प्रश्न मिले। आरोपियों ने पेपर को ओरिजिनल बताकर मोटी रकम में बेचा। कुछ ही घंटों में ये देश के कई राज्यों तक पहुंच गया। इस नक्शे के जरिए समझिए पेपर कहां से लीक होकर कहां पहुंचा। नासिक से पेपर हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचा, वहां से पहले जयपुर, फिर सीकर और चुरू, और उसके बाद देहरादून पहुंच गया। हर जगह माफिया अलग अलग भेष में सेट था। इस बार राजस्थान पुलिस बेहद चौकन्नी थी। जैसे ही पेपर लीक की भनक लगी, SOG फौरन एक्टिव हो गई और कई राज्यों से 18 लोगों को डिटेन कर लिया। अभी तक की जांच के मुताबिक नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजस्थान का मनीष यादव है। मनीष यादव SOG की गिरफ्त में है। इस मामले में मीडिएटर अविनाश लांबा और पेपर डिस्ट्रीब्यूटर राकेश मंडवारिया को भी डिटेन कर लिया गया है। इनसे पूछताछ के आधार पर सीकर के कोचिंग चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू और रामगढ़ से उस शख्स को भी डिटेन किया गया है जिसके पास सबसे पहले पेपर पहुंचा था। देहरादून से राजेश नाम के युवक को पकड़ा गया है। राजस्थान पुलिस से इनपुट मिलने के बाद नासिक पुलिस ने शुभम खैरनार को पकड़ा। राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी। नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया। नीट पेपर लीक की जांच के दौरान पुलिस को प्राइवेट माफिया नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिला है। इस ग्रुप में 400 मेंबर्स हैं। एक ग्रुप में 1 मई को पेपर का PDF अपलोड किया गया था। इस पेपर को जब खोला गया तो वही पेपर निकला जो एग्जाम में आया था। नीट के 720 नंबर के पेपर में 600 नंबर के सवाल इसी गैस पेपर से आए। बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल वही थे जो गैस पेपर में दिए गए थे। कहीं कोई कॉमा, फुल स्टॉप तक का अंतर नहीं था। केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल ज्यों के त्यों आए।
14-14 घंटे रिदम में पढ़ रहे थे, सुबह शाम रिवीजन कर रहे थे, कोचिंग में कंटिन्यूस एक दिन छोड़ के हमारे एग्जाम ले रहे थे ताकि हमारी परफॉर्मेंस या फिर हमारा मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का हमारा छूटे ना। उसके बाद अब एकदम से बोल रहे हैं कि वापस पूरा पढ़ो और मतलब तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। प्लीज़ जो मतलब हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सर मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया था, एक्सपेक्टेशन थी कि 600+ आएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा हम लोगों को। उसके बाद फिर एकदम से ऐसे झटका लग गया। आज कंफर्म हो गया कि पेपर रद्द कर दिया गया है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। 15-15 घंटे हम लोगों ने बैठ करके पढ़ा था, कहीं भी नहीं जाते थे, सब कोई फंक्शन अटेंड नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। उसके बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने जितनी मेहनत करी थी उस पर हमारा पूरा पानी फिर गया है। सीबीआई ने नासिक से शुभम खैरनार को अपने कब्जे में ले लिया है। अब उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा ताकि लीक से जुड़े सारे साजिशकर्ता सामने आ सके। लेकिन बच्चों की तैयारी करवाने वाले शिक्षक सीबीआई की जांच से खुश नहीं हैं। के लिए ये समझ भी नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहाँ जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे। 22,69,000 बच्चों को एग्जाम की अगली तारीख का इंतजार है, लेकिन उस एनटीए पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं जिसे सुरक्षित परीक्षा करवाने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो पेपर लीक की मिसाल बन गया।